अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ये 1 अगस्त 2025 से लागू हो गया। इससे पहले तक भारत के सामानों पर अमेरिका का औसतन टैरिफ 10% से भी कम था। अब बात आती है कि क्या होता है टैरिफ। ट्रंप के इस टैरिफ से भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और भारत इससे कैसे निपटेगा, जानेंगे फुल डिटेल में। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा। जैसे टैरिफ क्या है जिसे ट्रंप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की क्या वजह बताई। 25% टैरिफ से भारत के किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत को कितना नुकसान हो सकता है। 5. ट्रंप टैरिफ न बढ़ाएं, इसके लिए भारत ने अब तक क्या क्या किया। ट्रंप के 25% टैरिफ और पेनाल्टी से भारत कैसे निपटेगा। सवाल 1, टैरिफ क्या है जिसे ट्रंप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। इसे आयात करने वाली कंपनियों से सरकार वसूलती है। इस चार्ज को बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए भारत में तैयार एक डायमंड अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिकता है। अगर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया तो उस डायमंड की कीमत 12.50 लाख रुपए हो जाएगी। दाम बढ़ने से अमेरिका में भारत के डायमंड की खपत कम हो जाएगी। कोई देश टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। इससे सरकार की कमाई भी बढ़ती है, साथ ही विदेशी सामान की खपत कम होती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ती है। इस तरह सरकार घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टूथप्रेस की जानकारी दी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। दरअसल भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। ट्रंप ने आगे लिखा, भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। ये सब चीजें ठीक नहीं है, इसलिए भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ और इस सबके लिए पेनाल्टी देगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट शरद कोहली के मुताबिक ट्रंप की पेनाल्टी का मतलब यह है कि वो 25% टैरिफ तो लगाएंगे ही, लेकिन पेनाल्टी के तौर पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, सरकार इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और अमेरिका के बीच करीब 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है और अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीट्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर औसत टैरिफ 37.7% लगाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है। अब टैरिफ 25% होने से भारत के किसानों पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिका में भारतीय कृषि सामान महंगे होने से उनकी मांग घटेगी, निर्यात घटेगा और किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉप सेक्टर जो ट्रंप के टैरिफ से ज्यादा प्रभावित होंगे, इन सभी सेक्टर के सामानों की डिमांड अमेरिका में घटेगी तो भारत में उनके दाम कम होंगे। इससे इन सेक्टर से जुड़े लोगों, मसलन किसानों, कामगारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनकी आमदनी घटेगी और रोजगार भी कम हो सकते हैं। सवाल कैसे? ट्रंप के टैरिफ से भारत को कितना नुकसान हो सकता है। जवाब, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी फियो की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ का सीधा असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत पर 25% टैरिफ लगने से सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक नुकसान हो सकता है। इसके कुछ और इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट महंगा, टैरिफ से फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसी कई चीजें महंगी हो सकती हैं। ट्रेड सरप्लस घटेगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिल जाता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत का रुपया और ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड। इससे रुपया कमजोर होगा और डॉलर मजबूत, यानी अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इंपोर्ट बढ़ेगा। अगर अमेरिका के ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाएगा तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएंगी। इससे इंपोर्ट बढ़ेगा। सवाल 5, ट्रंप टैरिफ न बढ़ाएं, इसके लिए भारत ने अब तक क्या क्या किया। जवाब, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही भारत ने अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया था। जैसे अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर कस्टम ड्यूटी 50% से घटाकर 30% तक की। अमेरिकी शराब पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 100% कर दी गई। सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर 20% की गई। एथरनेट स्विच और एक्वेटिक फीड बनाने में इस्तेमाल होने वाली फिश हाइड्रोलिसेट जैसे सामानों पर भी टैरिफ कम किया गया है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर कहा था, हम राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाएंगे। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद भारत ने पर्दे के पीछे कई बार नेगोशिएशन की कई कोशिशें की। सवाल 6, ट्रंप के 25% टैरिफ और पेनल्टी से भारत कैसे निपटेगा। जवाब,
अमेरिका के ऑफिशियल्स ट्रेड डील को लेकर 25 अगस्त को भारत आएंगे। यहां दोनों देशों के बीच होने वाले बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए को लेकर छठे राउंड की चर्चा होगी। दोनों देश सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेड एग्रीमेंट्स के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी तलाशी जा रही है। ट्रेड डील को लेकर वार्ता का पिछला राउंड वॉशिंगटन में हुआ था, जहां भारत के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच ने चर्चा की थी। आर्थिक मामलों के जानकार शरद कोहली कहते हैं कि ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ और उसके ऊपर पेनाल्टी लगाने का बयान अभी बदल सकता है। ट्रंप अपने बयान से पलटने के लिए जाने जाते हैं। इस टैरिफ पर भी बातचीत होगी और इसे 10 से 15% तक कर दिया जाएगा। शरद इसके पीछे 3 तर्क देते हैं। एक, आज ट्रंप प्रशासन में सबसे मजबूत पोजीशन भारतीयों की है। भारतीय मूल के लोग अमेरिका के व्यापार, टेक्नोलॉजी जैसे लगभग हर सेक्टर में सबसे आगे हैं। इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि टैरिफ के ऐलान के बाद इस पर आगे कोई बात न हो। 2, चीन और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका को एशिया में भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में ट्रंप भारत को नाराज करने की गलती नहीं करेंगे। 3, ट्रंप के भारतीय सामान पर टैरिफ लगाने से अमेरिकियों को भारतीय सामान महंगा मिलने लगेगा। इसका विरोध किया जाएगा। शरद कोहली कहते हैं कि अमेरिका का दोहरा मापदंड है कि रूस से सामान खरीदने के चलते भारत पर टैरिफ लगा रहा है, जबकि उसने खुद इस साल जनवरी से जुलाई 2025 तक रूस से $2 बिलियन का सामान खरीदा है। ये केवल बयान देकर भारत को झटका देने की कोशिश है। ट्रंप के स्टैंड में अभी कई बदलाव हो सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली बार भी आपको ऐसे ही गहरी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।